जय हिंद दोस्तों, बाराबंकी से अरशद जमाल की रिपोर्ट। बाराबंकी देश की मूलवासी 85% पसमानदा मुस्लिम समाज को अपनाने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। क्या कांग्रेस, बसपा, सपा या फिर मुसलमानों के कथित हित की बात करने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इतना बड़ा संगठन 15% अशराफ मुस्लिम आबादी के दायरे में ही है। राजनीति करने में तेज इस संगठन ने कभी पसमानदा मुसलमान की वकालत नहीं की, न सार्वजनिक मंच पर नाम ही लिया। फिर किस मुंह से पसमानदा मुस्लिम की बात करते हैं? ये बात ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने जिले के कस्बा रामपुर में पसमानदा समाज के जिला उपाध्यक्ष हाजी नूरुल हसन अंसारी द्वारा आयोजित जिला प्रतिनिधि सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगुवाई का मतलब ही पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं जानता। 15% को साथ लेकर चलो और 85% को सिर्फ लॉलीपॉप। बात मुसलमानों के हित, उनके अधिकार की होती है और फायदे के वक्त 15% अशराफ मुसलमान ही आगे रखा जाता है। बोर्ड ने पसमानदा मुसलमान का जमकर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि 15% अशराफ मुसलमान हकीकत में इन देश की आबोहवा, तरक्की और सौहार्द के दुश्मन हैं। इन लोगों, खासकर इनके अगुवाकारों को देश व सरकार से हर सुविधा चाहिए। आजादी के बाद से सुख भोगते आ रहे, लेकिन मुल्क को दुरुस्त करने, समान भाव अपनाने और भेद खत्म करने के प्रयास में अब तक 15% आबादी सिर्फ रोड़ा ही बनी है। बात यूसीसी की ही कर ले तो इस आबादी के हीरो कांटा बनकर सामने खड़े हो गया। सरकार ही नहीं, समाज को ऐसे लोगों का दाना पानी बंद कर देना चाहिए, तभी अक्ल ठिकाने आएगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि देश की सरकार और समाज को अब ये पहचान कर लेनी चाहिए कि कौन देश के साथ और विरोध में खड़ा है। उन्होंने केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि पसमानदा मुस्लिम समाज से आबादी के अनुपात में संगठन व सरकार में हिस्सेदारी दी जाए। पसमानदा समाज के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव वकार अहमद हवारी ने कहा कि 15% वही लोग हैं जिन्होंने पसमानदा समाज की तरक्की पर धारा 341 के तहत लगाए गए धार्मिक प्रतिबंध का कभी जिक्र किया, न विरोध। यह मुद्दा 15% मुसलमान को कभी न अखरा और न मुल्क के किसी हिस्से में बात ही की। फिर किस मुंह से मौलाना मदनी पसमानदा मुसलमान से साथ की उम्मीद रखते हैं? 85% आबादी की आज़ादी, तरक्की का हमेशा विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि यूसीसी का विरोध करने वाले इस मुल्क के असली दुश्मन हैं। इनसे किसी तरह की उम्मीद रखना सिर्फ मूर्ख बनने जैसा है। पूर्व की हो या वर्तमान सरकार, 15% अशराफ मुसलमान सिर्फ गद्दी पर बैठकर राजनीति करता रहा और जमकर मलाई काटी। मौलाना मदनी एक संगठन के जिम्मेदार बनकर उलूल जुलूल बयान जारी किया करते हैं। इनका देश की आज़ादी से लेकर तरक्की में रत्ती भर योगदान नहीं रहा। बातें ऐसी करते हैं जैसे इन्हीं की बदौलत सरकार चल रही है। सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का जमकर फायदा उठाने के सिवा इन अगुवाकारों और 15% आबादी ने कुछ नहीं किया और केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार में एक पसमानदा मुस्लिम को मंत्री बनाया जाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि मौलाना मदनी के बयान व उनकी राय से 85% पसमानदा आबादी सुई की नोक बराबर परवाह नहीं करती और न ही उनसे कोई मतलब ही है। राजनीति की चाशनी में गले तक डूबे मौलाना मदनी 85% पसमानदा मुसलमान की परवाह छोड़ खुद के बारे में सोचे। पसमानदा मुसलमान हमेशा की तरह देश की आन बान शान के साथ कदम मिलाने के लिए मुस्तैद है। पसमानदा मुसलमान की रूह में देश बसा हुआ है। भारतीय साबित करने का मौका 15% मुसलमान और उनके अगुवाकारों के पास है। मौलाना मदनी 15% की बात व फिक्र करें, बाकी हिंदुस्तानियों की नहीं। इस मौके पर महाज के जिलाध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी, उपाध्यक्ष खुर्शीद अंसारी, कुरैशी समाज के जिलाध्यक्ष सदाब कुरैशी, मीडिया प्रभारी रिजवान राइन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य इजराइल अंसारी, महमूद चौधरी, सईद अंसारी, इमरान राइन, दद्दू सिंह, अली हसन अंसारी, जहीर अंसारी, अब्दुल बारी, इमरान अंसारी, वसीम अंसारी, हसीब अंसारी, इरफान अंसारी, मिराज राइन, सुइब मंसूरी, सिद्दीक मलिक, हाफिज फकीरे, सदाब अंसारी आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे।